कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर पहुंचकर नागनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना के साथ मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान हरीश रावत मीडिया से रूबरू हुए। नवभारत समाचार काशीपुर उत्तराखंड से कुंदन शर्मा। भैया भैया पीछे पीछे भैया थोड़ा साइड हो जाइयो। आगे हो। भाई जी थोड़ा पीछे करो मोबाइल अपना। भाई जी मोबाइल पीछे करो अपना। ये मोबाइल किसका? अरे मोबाइल किसका यार? कौन घुमा रहा है मोबाइल? पीछे घुमा कोई भी। चलो बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ भैया। है मैं सब लोगों को इस महान पर्व के मौके पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बम बम भोले। राज्य के और देश के कल्याण की भी कामना करता हूं, मगर हमारे राज्य पर जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने थोप दी है, यह हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। भाजपा नेतृत्व जनता की समस्याएं सुलझाने में यकीन नहीं करता। विकास ठप है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों के गन्ने और धान का अभी तक भी मूल्य अदा नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार कमर तोड़ बन चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसा लगता है कि जितने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की सम्मिलित उम्र है, मोदी जी यदि इसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते रहे तो उनकी सम्मिलित आयु एज से ज़्यादा मूल्य पर लोगों को 1 लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। इतनी तेज़ी से दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता और देश के अंदर महंगा हो रहा है, और उत्तराखंड जैसे राज्य इससे सर्वाधिक पीड़ित है। गैस के दाम तो ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने संकल्प ले रखा है कि जब तक 1000 रुपया पर सिलेंडर नहीं पहुंचेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। और खाने का तेल 150 रुपया लीटर, दालों के दाम आसमान। केवल जो किसान उत्पादन करता है, गोभी सब्जी आदि, उसके दाम घटा करके भारत सरकार ये समझ रही है कि हमने महंगाई को नियंत्रण में ले आए हैं, जबकि हकीकत ये है कि महंगाई से गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग सबकी कमर टूट चुकी है। तो हम
महंगाई के खिलाफ निरंतर, बल्कि आज भी मैं फूलगढ़ में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा हूँ। उसके बाद शिवगढ़ में शिव जी का कीर्तन करूँगा, क्योंकि महंगाई को जिस तरीके से ये सरकार तो मुझे नहीं लगता नियंत्रण में रख लाएगी, इसलिए हम भी शिव शरण में आकर के कहने जा रहे हैं शिवगढ़ में भगवान इसको जो है महंगाई को नियंत्रण में आप लाइए। अब ये भाजपा तो फेल हो चुकी है, ये तो नहीं ला सकती। सर, जिस तरह या त्रिवेंद्र सिंह को हटा करके कि हमने 4 साल उत्तराखंड के बेकार कर दिए, कोई विकास नहीं किया। ये एक प्रकार का एडमिशन है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि ये 4 साल हमारा डबल इंजन फेल रहा है, और इसलिए अब नया कारीगर लाए हैं, देखते हैं। 56 विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था, ये सांसद को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसमें क्या? चलिए हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं, इसको भाजपा का आंतरिक मामला भी मान लें, मगर इतना तो है कि भाजपा ने जिस तरीके के ड्रामाई अंदाज में सब कुछ हुआ है, तो उससे बहुत सारे सवाल उठ करके खड़े हो रहे हैं। मगर नए मुख्यमंत्री के सामने वही सारी पुरानी चुनौतियां जिससे त्रिवेंद्र फेल हुए हैं वो तो सामने खड़ी हैं। भाजपा प्रश्न यह है कि 57 के विशाल बहुमत के बावजूद भी सरकार नहीं चला सकती है, और जबकि हमने अल्पमत थोड़ा कम था हमारा, कभी हम 34 आ जाते थे, और बल्कि सुबह शाम विधायकों का अंगुली में गिनने पड़ते थे, सब रह गए नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 3 साल जन कल्याणकारी सरकार दी और विकास देने वाली सरकार। रावत जी जानना चाहेंगे कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, क्या ये 2022 की पैतानी पाल लगा पाएंगे? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिपलिपे एडिशन है, वो कड़क एडिशन था, ये लिपलिपा एडिशन है, बस केवल इतना अंतर है। पैतानी में नहीं पाल लगा पाएंगे भाजपा? कांग्रेस जो है किसके नेतृत्व में? देखिए भाजपा की नैया डूबनी है, अपनी करनी जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। 2024 की शुरुआत जो है, जो 2022 के इलेक्शंस होंगे उनसे लग जाए। चेहरा देखिए मेरा हाँ, वो हार जीत होती रहती है, कोई आवश्यक नहीं उस चेहरे को आगे लाया जाए, जो चेहरा जीत सकता है उस चेहरे को आगे लाया जाए। क्योंकि प्रश्न यह है कि जो चुनाव होने हैं वो लोकल इश्यूज पर हो, लोकल चेहरों के बीच में। भाजपा इस समय मेयर का चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर लड़ती है। कहती है हमारे इसके मेयर के उम्मीदवार को मत देखो, हमारे ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार को मत देखो, मोदी जी को देखो, हमारे एमएलए के उम्मीदवार को नहीं देखो। तो मोदी बनाम हमारा लोकल उम्मीदवार होने के बजाय हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का लोकल उम्मीदवार बनाम कांग्रेस के लोकल मुद्दे और भाजपा के लोकल उम्मीदवार और भाजपा के लोकल मुद्दे हों। क्योंकि जैसे ही हम अपना लोकल उम्मीदवार चेहरा घोषित करेंगे, भाजपा को मजबूरन जो है लोकल मुद्दों पर आना, लोकल चेहरे पर आना पड़ेगा और लोकल मुद्दों पर आना पड़ेगा। और उसी दिन जीतेगा कौन चुनाव में, ये तो भविष्य के गर्भ में रहेगा, मगर उत्तराखंड जीत जाएगा। इस समय जीत को ही रहा हो मगर उत्तराखंड हार रहा है। यदि उत्तराखंड को जिताना है तो चुनाव जो है लोकल चेहरों के आधार पर ही होना चाहिए। आप कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, सारे समर्थक आपके यहाँ मौजूद, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि महानगर अध्यक्ष आपके कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि आप वहाँ नहीं पहुँचे, कभी वो नहीं आ रहे हैं, ये क्या कारण? आपने धतूरे का वो देखा है, उसमें कांटे भी होते हैं। धतूरा मेरे हवाले कर देना, कांटे कहीं और पेश कर देना।